एक बार फिर से चिराग पासवान की वजह से एनडीए में घमासान मचने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटों का डिमांड करने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा किस तरीके से रांची में चिराग पासवान की पार्टी की एक बैठक होती है और उस बैठक के बाद चिराग पासवान की पार्टी ये घोषणा करती है कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में वो 28 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं, जबकि ये चिराग पासवान का पहला बार का चुनाव होगा झारखंड का। और उसमें इस तरीके का डिमांड करना ये लगभग तय कर दिया था कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो उनका डिमांड होगा उसकी वजह से एनडीए में मुसीबतें बढ़ने वाली है और एक बार फिर से एनडीए में घमासान देखने को मिल सकता है। और ऐसे इशारे भी मिलने शुरू हो गए हैं। अंदर खाने से यह खबर आ रही है कि चिराग पासवान 50 से अधिक सीटों का डिमांड करने वाले हैं और इस जुगत में, इस कोशिश में, इस प्रयास में है कि कैसे भी करके 50 सीटें जो है वो हासिल की जाए। और इसका पहला उदाहरण झारखंड चुनाव ही देख लीजिए। झारखंड में होने वाले चुनाव को लेके उन्होंने 28 सीटों की दावेदारी जो है वो पेश कर दी और उसके बाद जब इसके ऊपर एनडीए में पटरी बनते हुए नहीं बैठा, मतलब सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा कि हम अकेले सिंगल हैंड चुनाव लड़ लेंगे वहां से। अब वहां से तो सिंगल हैंड लड़ सकते हैं, लेकिन अगर बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ करते हैं तो आपको ज्ञात होगा किस तरीके का माहौल हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। वैसा माहौल ये दोहरा देंगे और ये बात एनडीए कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इस वजह से इस बार इनका दावा 50 का क्यों होगा, क्योंकि जहां पे इनकी पार्टी का कोई सिरोखार नहीं, वहां पे अगर ये 28 सीटों का डिमांड कर सकते हैं, पहली बार ये झारखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां पे 28 सीटें मांग सकते हैं, तो यहां पे इनका तो स्ट्राइक रेट लोकसभा के चुनाव में 100% का रहा है। और इस वजह से इनके डिमांड के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये जो है लगभग 50 सीटों से अधिक का डिमांड कर सकते हैं। मतलब ये चर्चा हो रहा है कि 50 सीटों से अधिक का डिमांड जो है वो चिराग पासवान कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला लगाया जाता है विधानसभा के टिकट बंटवारे को लेके कि भाई इनके पास 5 जीते हुए सांसद हैं, तो लगभग 30 सीटों को इनको दिया जाता है कि 30 सीटें जो है वो बिहार विधानसभा में आप लड़ सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से अलग चिराग पासवान ने एक अपना ही फॉर्मूला बना लिया है। उन्होंने देखा है कि मेरा स्ट्राइक रेट 100 का है और अगर 100 का स्ट्राइक रेट है तो कम से कम जो सीटें हैं वो 50 सीटें होनी चाहिए। और 11 सितंबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक मीटिंग होने वाली है बोधगया में और इसी के ऊपर तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा भी होने वाला है। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेके क्या कुछ करना है, किस तरीके का काम करना है, क्या क्या काम करना है, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कैसा होना चाहिए, इन सब बातों को लेके परिचर्चा होगा। और उसी परिचर्चा में ये तय भी होना है कि 50 से अधिक सीटें जो है इस बार उनकी पार्टी को मिले और चिराग पासवान की पार्टी जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगभग 50 सीटों पे चुनाव लड़े। इसको लेके वो बीजेपी को मनाने को या फिर बीजेपी से रिक्वेस्ट करने को, ये सब काम जो है वो अभी से ही शुरू कर चुके हैं। इसके ऊपर कई तरीके के कयास भी लगने शुरू हो चुके हैं और इसी वजह से मैंने शुरू में ही कहा था कि जब चिराग पासवान 50 सीटों की दावेदारी ठोकेंगे उसके बाद ये तय हो जाएगा कि भाई एनडीए में कहीं ना कहीं घमासान की स्थिति बन जाएगी। एनडीए में स्थिति जो है वो खराब देखने को मिल सकती है, क्योंकि एनडीए इनके पूर्व रवैये से भी बहुत परेशान रहा है, जिस तरीके से इन्होंने एक विरोध मॉडल अपनाया था। और अब टिकट बंटवारे को लेके भी पार्टी में घमासान देखने को मिल सकता है। खैर, इसके ऊपर आखिरी फैसला शायद बीजेपी का ही होगा और बीजेपी कितना प्रेफर कर पाती है चिराग पासवान को, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या बीजेपी का अब धीरे धीरे मोह भंग हो जाएगा चिराग पासवान से, क्योंकि इनके जो डिमांड है, क्योंकि जो इनकी महत्वाकांक्षा है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इस बात को लेके ये भी जानना और ये भी देखना काफी दिलचस्प और शानदार होगा। बाकी अंदर खाने से तो यही खबर आ रही है कि लगभग कम से कम 50 सीटों को लेके जो है वो बात कर रहे हैं चिराग पासवान की बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों से अधिक से वो चुनाव
लड़ेंगे। बाकी इसको लेके, इस बात को लेके, चिराग पासवान को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? क्या बीजेपी इनको सीटें इतनी देगी? ये सबके ऊपर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मेरा नाम रजत है।